नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में, और आज हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। इससे पहले मैंने चैप्टर विलियन वाला करवा दिया, विद्युत रसायन करवा दिया है, रासायनिक बलगतिकी करवा दिया है, और हेलो एल्केन हेलो एरिन करवा दिया है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट करवा दिया है, और आज ये चैप्टर हो जाएगा। जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, उनकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। दूसरी बात है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी क्वेश्चन के आंसर को हम याद कैसे करें, इसके बारे में हम अपनी जो है चर्चा होगी। विथ कॉन्सेप्ट बात करेंगे, और आपको जो है निश्चित ही जो आप पूरा वीडियो देखोगे तो उसका निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम बात करें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, कभी भी हम डायरेक्ट अगर याद करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। जब हम थ्योरी पढ़ के उसके बाद में अगर हम नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल का फार्मूला जैसे कि C2H5OH, ये एक एल्कोहल है, या ROH लिख दो। फिनॉल का फार्मूला C6H5OH होता है, और ईथर का फार्मूला जो होता है ROR। R की जगह जो भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, C2H5O, C2H5, या जो भी CH3, जो भी ग्रुप हो सकते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में चर्चा करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल के विभेद करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, उनमें एक लुकास अभिकर्मक, ठीक है, लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? लुकास अभिकर्मक ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को कहा जाता है, और इसके द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो भाई साहब, इसके द्वारा लुकास अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। किसका? एल्कोहल। और इसकी रिएक्शन फास्टली रिएक्शन करता है 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री, मतलब टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। 2 डिग्री अल्कोहल कुछ समय बाद रिएक्शन करता है, और 1 डिग्री अल्कोहल ठंडे में कोई रिएक्शन नहीं करता, लुकास अभिकर्मक के साथ में गर्म करने पर रिएक्शंस होती हैं। आगे बात करें, जय हो। फिनाल का स्वभाव अम्लीय होता है। अब फिनाल का फार्मूला तो मालूम होना चाहिए। ये है बेटा जी फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। मतलब बेंजीन के ऊपर सिर पे मैंने बिठा दिया OH, ये फिनॉल है। इसमें रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण H+ को देने की प्रवृत्ति होती है, H+ को देने की प्रवृत्ति होती है, और जो जितना जल्दी H+ देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो फिनाल भाई साहब की भी प्रवृत्ति होती है H+ देने की, तो फिनाल का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय। ए वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिनाल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करेंगे भैया। फिनाल को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो फिनाल को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये आपने अगर रिमर-टिमन अभिक्रिया पढ़ी हो तो ये रिमर-टिमन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? रिमर-टिमन अभिक्रिया है। और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को कहते हैं। ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो रिमर-टिमन अभिक्रिया देखिएगा, ये है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप। एल्कोहल को की जल में अत्यधिक विलेयता। तो कोई भी क्वेश्चन आए कि एल्कोहल जल में विलेय है तो क्या कारण है भैया, या इसका क्वथनांक कम है, इसका क्वथनांक ज़्यादा है, क्या कारण है? तो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जो मालिक्यूल्स, जो अणु, उनका क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वो जैसे कि एल्कोहल है तो एल्कोहल जल में विलेय है, क्या कारण है? तो जल के साथ ये क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। सीधा सट जवाब, क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि ये H और ये O और ये H है, ठीक है, वाटर है, और ये लिया मैंने RO और ये H, ये एल्कोहल है, ये वाटर है। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ओके, चलिए विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? भाई साहब, विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? बताइए जल्दी से। ईथर बनाने की विधि है, और ईथर का फार्मूला क्या होता है? ROR, अभी बताया था। तो विलियमसन संश्लेषण की जो विधि है वो किसमें? ईथर के बनाने में प्रयुक्त होती है। ईथर को कैसे बनाएंगे भाई साहब? लेऊंगा मैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को फार्मूला है C2H5OH, और E की रिएक्शन करवा दा H2SO4 के साथ,
ठीक है, तो ये जो बन जाएगा ये H2O निकल जाएगा माइनस H2O, और ये भाई साहब हो जाएगा C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ई की रिएक्शन वापस करवा दें की के साथ में, अल्कोहल के साथ में, और अल्कोहल ले लेंगे C2H5OH, तो ये H2SO4 वापस निकल जाएगा और आपके पास जो है ये C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये डाई एथिल ईथर बनता है। तो विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो भैया क्या लगाओगे? ईथर। क्या लगाओगे? ईथर सही ऑप्शन है। क्लियर है? दिख तो रहा ना? चलिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपका, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है भैया? फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके हम प्रूव करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है। तो भैया फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र जो होता है वो होता है HCHO या CH2O लिखो तो भी चलेगा। किसके साथ रिएक्शन करवाएं अपन? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ पे लिया CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ई के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हो जाएगा, ये CH3 मैंने ऐसा कैसे लिखा, फिर ये CH2 लिख देता हूँ, ये वाला CH2, ये CH2 और ये O और ये Mg और ये Br। भाई साहब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा मैं, HOH। जब ये को हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये जो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो भाई साहब ये CH3 CH2 और ये OH, CH3 CH2OH प्लस ये Mg और ये Br और ये OH, सॉरी यहाँ से ऐसे CH3 CH2OH ये और MgBr OH ये अलग लिख दिया। तो ये बन गया क्या बन गया? ये इसको कहते हैं अपन अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल बना। क्या बना भैया? प्राथमिक अल्कोहल बन गया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ही आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा पूरा वीडियो देखोगे तो। हमने जिम्मेदारी ली है तुम्हें याद करवाने की। निम्न में से कौन सा थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है? तो भाई साहब होता क्या है, थैलिक एसिड का जो सूत्र थैलिक अम्ल से थैलिक एनहाइड्रेट बनाया जाता है और थैलिक एनहाइड्रेट की रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाई जाती है और एक सूचक बनाते हैं जिसका नाम है फिनोफ्थेलिन। तो वो फिनोफ्थेलिन बनता है। तो किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? निम्न में से कौन थैलिक अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है? तो फिनॉल की रिएक्शन थैलिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो अम्ल क्षार सूचक बनता है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन आएगा फिनॉल। भाई साहब एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। होता क्या है कि जो पीने वाली जो शराब होती हैं वो होती हैं भैया एथिल अल्कोहल। कौन सी होती है? एथिल अल्कोहल। अब यहाँ पर एथिल अल्कोहल के अंदर क्या मिला दें? मेथिल अल्कोहल, तो वो शराब हो जाती है विषैली। ठीक है, जो नुकसानदायक होती है। तो उद्योग जो एथिल अल्कोहल अगर प्योर अगर इंडस्ट्री के लिए होते हैं तो इंडस्ट्री में क्या होता है, उद्योगों में क्या होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं। और जो पीने वाले जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगाते हैं, 3 से 4 गुना टैक्स लगा देते हैं। 50 रुपये लीटर है तो 200 रुपये लीटर लेंगे भैया, जो पीने वाली शराब है उसका। और इंडस्ट्री के लिए भाई दवाई बना रहे हो तुम 50 लीटर में ले जाओ, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो होता क्या है कि फिर वो इंडस्ट्री वाली जो शराब है उसको पीने लग जाए लोग बैक साइड से। तो क्या किया जाता है कि जो इंडस्ट्री वाली शराब होती है उसके अंदर कुछ क्या मिलाया जाता है? मेथिल अल्कोहल। और मेथिल में अल्कोहल मिलाते ही वो क्या हो जाती है? जहरीली शराब हो जाती है। अल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है मेथिल अल्कोहल। सही ऑप्शन मेथिल अल्कोहल। समझ में आ गया बेटा? बड़े आगे चलिए, तो इसका ऑप्शन सही मेथिल अल्कोहल। अगला है एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। क्या बात है। अब क्लोरोफॉर्म बनाने की अगर मेथड अगर आपने पढ़ी होगी तो एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनाते हैं। बताऊं रिएक्शन? ये है भैया एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। विरंजक चूर्ण क्या होता है कि विरंजक चूर्ण की ये है विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसकी रिएक्शन अगर H2O के साथ करवाएंगे तो भाई साहब ये बन जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस ये Cl2। तो इन भाई साहब की रिएक्शन Cl2 के साथ में होगी तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन 2HCl निकल जाएगा। और यहाँ पर पहले तो बनेगा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बनेगा और प्लस 2HCl निकल जाएगा। ये CH3CHO क्या करेगा? ध्यान से देखना, ये CH3CHO की और क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी 3Cl2। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन निकल जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा CCl3CHO प्लस CCl3CHO प्लस 3HCl, ये 3HCl।
3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन यहाँ के, 3 क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। अब क्या होगा कि ये CCl3CO ये जो क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड है, क्लोरल भी कहते हैं इसी को, क्या कहते हैं, क्लोरल। अब भाई साहब क्या होगा कि ये क्लोरल लिया, ये CCl3CHO और ये CCl3CHO, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बैठा यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करवा दिए, तो ये रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि ये CHCl3 बनेगा, है ना, CHCl3, ये CCl3CH है ना, तो ये CCl3 और एक H यहाँ से उठाया, CCl3 और एक H यहाँ से उठाया, तो ये बन जाएगा 2CHCl3 और CHCl3 क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है, प्लस क्या बचेगा HCOO Ca, तो HCOO ट्वाइस Ca ये बनेगा। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म भी बनाया जा रहा है। तो मेरे बात समझना, इसमें एथिल एल्कोहल को विरंजक चूने के साथ, तो विरंजक मतलब रिएक्शन कितनी बड़ी है, लेकिन आंसर तो आपको तुरंत देना है। तो रटने के बजाय अगर आपने रिएक्शन पढ़ रखी हो तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, बेटर से बेटर। तो ये होती है रिएक्शन ऐसे। तो भाई साहब क्या है, एथिल एल्कोहल को विरंजक चूने के साथ गर्म करने पर बनता है क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है भैया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं रिक्त स्थान, जल्दी से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। किसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है, जबकि कम होना चाहिए, इसका अणुभार कम है। लेकिन एल्कोहल के पास साथ में एक दूसरी चीज़ है भैया, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, H बंध के कारण, H बॉन्ड के कारण इसका क्वथनांक जो है उच्च होता है। प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना में प्रवाहित करने पर क्या बनता है भैया, एल्किन बनता है। क्या बनता है, एल्किन, याद रखना एल्किन, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल जैसे ये CH3 CH2OH, ठीक है, गर्म कर रहे इसमें Al2O3 की उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में प्रवाहित किया गया। क्या है, यहाँ से H2 निकल जाएगा, ये H और ये OH, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये एल्कीन बन गया। प्राथमिक एल्कोहल अगला है लुकास अभिकर्मक ZnCl2 तथा HCl का मिक्सचर होता है ना, निर्जल ZnCl2 और HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक जो काम आता है किसमें, एल्कोहल के टेस्ट में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल का टेस्ट करने के लिए। जय हो। ओके, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करो भैया। क्या क्या बताएं, मिटा दूं, चलिए। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है, ये लिया मैंने फिनॉल, फिनॉल को सूत्र कहिए C6H5OH। किसके साथ गर्म कर रहे हैं अपन, जिंक चूर्ण, हम बोले तो Zn के साथ गर्म करो तो ये ZnO निकल जाएगा और ये C6H6 बन जाएगा। C6H5 तो ये H यहाँ से लिया तो C6H6 प्लस ये ZnO, और C6H6 को कहते हैं हम बेंजीन। क्या कहते हैं बेटा जी, बेंजीन कहते हैं, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करने पर C6H6 बनता है, या क्या लिख लोगे आप, बेंजीन बनता है, ये लिखोगे तो भी सही है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संग्रहित किया जाता है। जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है ना, तो एक बहुलक बनता है जिसका नाम है बेकेलाइट। क्या बनता है, बेकेलाइट। तो यहाँ पर लिखोगे आप बेकेलाइट। क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, बेकेलाइट बनेगा। अब देखिए, लकड़ी के भंजक आसवन से, जब भी लकड़ी का भंजक आसवन किया जाता है, ठीक है, तो बनता है भैया CH3OH। CH3OH बोले तो मेथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल बनेगा। हो गया भैया याद, आगे बढ़े। चलिए, फिनॉल का स्वभाव होता है, अभी आया था, फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है, फिनॉल का स्वभाव जल्दी से बताइए। फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय, एसिडिक होता है। फिनॉल का स्वभाव अम्लीय होता है। ईथर का द्विध्रुव गुण एल्कोहल से क्या होता है भैया, कम होता है। ईथर का तो कम रहेगा ही सही। ये ईथर का फार्मूला CH3OCH3 होता है, तो 0 हो जाएगा इसका द्विध्रुव गुण, तो कम होता है, ये लिख सकते हैं। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करो भैया, तो द्वितीयक एल्कोहल ये लिया CH3, ये CH और OH, इसका क्या करवा रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं भाई साहब। क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल गायब।
माइनस H2O, तो ये हो जाएगा CH3 और ये CO, इसको कहते हैं भाई साहब कीटोन। तो क्या लिखेंगे, द्वितीयक एल्कोहलिक ऑक्सीकरण पर कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन या एसीटोन जो भी है, ठीक है। निश्चयतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। किसका, क्लोरोफॉर्म का निश्चयतक के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक तरह से वस्तुनिष्ठ की लास्ट यूनिट है, इससे पहले मैंने करवा दी, तो सारी यूनिट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से लेके सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 40% एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो आप 100% आंसर दे पाओगे। एल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, अभी बस जस्ट बताया था। एल्कोहल को भाई साहब पीने अयोग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर पिरिडीन मिलाया जाता है। एक तो पिरिडीन भी लिख सकते हो और मेथिल एल्कोहल भी लिख सकते हो, CH3OH, ये मिलाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल के निर्जलीकरण पर बनता है भाई साहब एल्कोहल का निर्जलीकरण, जैसे कि ये CH3 CH2OH, इसमें से वाटर मालिक्यूल अगर निकल जाए OH और H, तो ये जो बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, निर्जलीकरण मतलब वाटर मालिक्यूल निकालना, तो क्या बन रहा है, एल्किन, है ना। जैसे कि ये एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो एथिन बनेगा, तो एल्किन बन रहा है। ईथर का समायवी है, देखिए ध्यान से, जैसे कि ये लिखा मैंने CH3 CH2OH, ये है एथिल एल्कोहल, इसका समायवी हो जाएगा CH3OCH3, डाई मेथिल ईथर इसका समायवी हो जाएगा। तो ईथर का जो समायवी कौन होगा, हमेशा एल्कोहल होगा। तो ईथर का समायवी कौन रहते हैं, एल्कोहल जो है ईथर के समायवी रहते हैं, एल्कोहल। क्लियर है, आगे बढ़े। उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है ना। उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है, कौन सा एल्कोहल देता है, तो एथिल एल्कोहल। कौन देता है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बोले तो C2H5OH, एथिल एल्कोहल। एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण की अवस्था लिखिए, क्या बात है। एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए, बिल्कुल लिखेंगे, मिटा दूं इसको। चलिए, एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था, पांचवे का आंसर ये एल्कोहल। तो एल्कोहल जैसे कि ये CH3 CH2OH, ये एथिल एल्कोहल लिया, इसमें कार्बन की संकरण अवस्था बताऊंगा मैं, एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल जो भी हो सकता है। और यहाँ पर है C, और ये C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C और यहाँ पर C, हर एक जगह H जुड़ा हुआ है। और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहते हैं। अब क्या होता है कि जब हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर तीन सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो भाई साहब इस पर होगा sp2 हाइब्रिडेशन, इस पर भी sp2, इस पर भी sp2। सभी कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, इसमें sp2 sp2 sp2। और इसमें भाई साहब कौन सा होगा, sp3, क्योंकि चारों सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके लिए भी चारों सिग्मा बॉन्ड है, चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पर भी sp3 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा sp3 तो एल्कोहल पर होगा और फिनॉल पर के कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा ये 100%। इस तरीके से आपको कोई समझाने वाले कम ही मिलेंगे, है ना, मिल तो सकते हैं लेकिन कम मिलेंगे। आगे बात करें, चलिए, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है प्राइमरी एमीन। नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवा दो। प्राथमिक एमीन जैसे कि लिया मैंने, ये लिया CH3 CH2 और ये NH2, प्राथमिक एमीन है, NH2 ग्रुप है तो प्राथमिक एमीन है भाई साहब। किस पर, नाइट्रस अम्ल HONO, HNO2 लिखूँ या HONO लिखूँ, चलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये N और ये N, तो ये तो लिख दिया मैंने N2, बढ़िया बात है, प्लस क्या निकल रहा है यहाँ पर, H2 निकल रहा है, ये H2 और ये O, तो ये हो जाएगा H2O। बचा क्या भाई साहब अपने पास, CH3 CH2 और ये OH, तो CH3 CH2OH। CH3 CH2OH क्या है, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर आंसर में लिखोगे आप, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने की क्रिया कहलाती है ना। जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन। क्या कहलाती है, किण्वन।
किण्वन कहलाती है। कार्बोलिक अम्ल किसको कहते हैं? फिनॉल। फिनॉल को ही क्या कहते हैं? एक नाम और भैया इसका क्या है? कार्बोलिक अम्ल होता है फिनॉल का नाम। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर क्वेश्चन बैंक अगर अच्छे से करेंगे तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से करिएगा क्वेश्चन बैंक, और इसके जो बाकी जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करते आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अभी जो है अगर एग्ज़ाम चल रहे हो तो इधर उधर से पेपर के चक्कर में ना पड़े कि वहाँ से पेपर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। हो सकता है कि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत चलता है, और ऐसा पेपर को लीक करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है ना। सिद्धांतों के खिलाफ है ये चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।